बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आज हम बात करेंगे अपने तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली की पुरज़ोर फरमाइश के ऊपर कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग, ऐसे दोस्त अहबाब जो कमेंट भी करते हैं, हमसे बात भी करते हैं क्लिनिक पे आके। तो आज का हमारा मौजू ये होगा कि गुर्दों की हिफाजत जो है वो कैसे की जाए, या गुर्दों की हिफाजत करने के कौन से ऐसे असूल हैं जिनके ऊपर हम चलें तो हम अपने गुर्दों की हिफाजत कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा कम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। तो आज का हमारा मौजू बेसिकली यही है कि गुर्दों की हिफाजत कैसे करनी चाहिए और गुर्दों को मुतासर करने वाली कौन सी ऐसी खुराक है कि जिससे हमने अवॉइड करना है, और कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनको हमने अपनाना है, कौन सी ऐसी डाइट्स है जिसको हमने अपनी बॉडी में इंटेक करवाना है ताकि हमारे किडनी जो है वो प्रॉपर काम कर सकें और इस तरह जो है वो गुर्दों का फंक्शन बेहतर से बेहतर हो सके। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है, और इसी तरह हमारे क्लिनिकल ट्रायल में हम देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा पेशेंट रिपोर्ट होते हैं किसी भी कंप्लेंट्स के साथ, तो हम बेसिकली उसी कंप्लेन को, पेशेंट की उसी शिकायत को जो है वो कन्वर्ट करते हैं अपने एपिसोड के अंदर और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं। फिर तो हमारे तमाम व्यूअर्स के साथ हम उस वीडियो को शेयर करते हैं। तो बेसिकली ये बनाने का और इसको रिकॉर्ड करने का जो पर्पज़ है हमारा, वो हमारे देखने वालों के नॉलेज को अपडेट करना है, उनकी जर्नल इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है, ताकि अगर उनकी बॉडी में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हों या सिम्प्टोमेटिकली चेंजिंग आ रही हों बॉडी के अंदर, तो कम से कम उन्हें पता होना चाहिए कि मुझे इस चेंजिंग के साथ कौन सी बीमारी है और मुझे इसको देखकर अपनी इस कॉम्प्लिकेशंस को मद्देनज़र रखते हुए मुझे कौन सी स्पेशलिटी में जाके अपना मसला डिस्कस करना चाहिए। तो ये हमारा पर्पज़ है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो मौजू है कि गुर्दों की हिफाजत कैसे करें। सबसे पहले तो आप देखें कि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस जो कि आजकल आम है, इसी तरह जितना भी फ़ास्ट फूड और आर्टिफिशियल जूसेस, जितने भी डब्बा बंद केमिकेटेड जूसेस हैं, इसी तरह बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल है, फिर इस तरह स्पाइसी खाने हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जब आप खाते हैं फिर उसके साथ आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, कॉफ़ी और कैफ़ीन वगैरह का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, चाय और कॉफ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में लेते हैं। तो इसी तरह कोई ऐसी चीज़ें जैसे आप बाहर से चीज़ें खाते हैं और उसकी प्रॉपर हाइजीनिक ना होने की वजह से, यानी उसकी सफाई ना होने की वजह से, पानी का प्योर साफ़ ना होना, प्रॉपर मिनरल वाटर ना होना, प्रॉपर जो है वो उसको स्टरलाइज ना होना, या फिल्ट्रेशन प्रॉपर ना होना पानी की, ऐसी सारी चीज़ें, ऐसे जूसेस जो आपने ओपन जगह पे लिए हों, ओपन जगह से आपने ऐसी चीज़ें खाई हों जिनकी हाइजीनिक का कोई प्रॉपरली आपको ये पता ना हो कि इसकी सफाई का मेयार क्या है, या जिस बर्तन में मैं खा रहा हूँ या जिस बर्तन में मैं पी रही हूँ या पी रहा हूँ इसकी सफाई का मेयार क्या है। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि पानी हम मिनरल वाटर पीते हैं और जिसमें जो खाना हमारा पकता है वो हम टैंकियों का, घरों का पानी जो है वो उसी में पकाते हैं। इसी तरह जो आप पानी आम यूज़ करते हैं आपके बर्तन धोने के लिए या आप अपने हैंड वॉश वगैरह करने के लिए, तो वो वही पानी होता है जिसको हम अपनी बॉडी में इंटेक नहीं करना चाहते, यानी हम उसको पीना नहीं चाहते। पीने के लिए हम मिनरल वाटर यूज़ करते हैं और बाकी सारे मामलात में हम जो है ना वो आम वाटर इस्तेमाल करते हैं जिसमें जम्स वगैरह होते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपके किडनी के ऊपर प्रेशर बनाती हैं, फिर आपकी फ़िल्ट्रेशन ख़राब होती है। और इसी तरह शुगर वाले ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटिक पेशेंट हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, वो अपनी मेडिकेशन अगर प्रॉपर नहीं करते, ब्लड प्रेशर की दवाई रेगुलर नहीं लेते या फिर शुगर की दवाई रेगुलर नहीं खाते और इस तरह जो है वो अपनी बद परहेज़ी भी करते हैं और अपनी मेडिकेशन भी प्रॉपर नहीं करते, तो उनके भी किडनी इफ़ेक्ट होते हैं। अब गुर्दे जब इफ़ेक्ट होते हैं तो असल में आम बंदे को कैसे पता चलेगा कि मेरे गुर्दों में कोई प्रॉब्लम है। तो बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट आते हैं जिन्होंने कमर के लोअर वाले हिस्से पे हाथ रखा होता है और वो हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि मुझे एक तो वॉमिट भी हो रही है और ये दूसरा जब मैंने जहाँ पे हाथ रखा हुआ है यहाँ पे मुझे वज़न फ़ील होता है, यानी मुझे ये वाली चीज़ें जो हैं वो वज़नी फ़ील होती हैं। तो हम जब उसको एग्ज़ामिन करते हैं पेशेंट को, तो हम उस एग्ज़ामिन करते वक्त पेशेंट से पूछते हैं राइट लेफ़्ट हाथ रखवा के कि आपको यहाँ पे क्या फ़ील हो रहा है, दबाने से दर्द होता है, पेन आपका आगे पीछे मूव ऑन करता है, या फिर जो है वो स्टिल एक जगह आपको पेन रहता है। अगर तो वो आपकी बैक बोन के ऊपर और स्टेन प्रॉपर आपकी हिप से थोड़ा ऊपर जाके अगर वो कहे कि मुझे जो है वो हड्डी वाली जगह पे पेन होता है, तो ये लो बैक पेन होगा। लेकिन अगर पेशेंट ये कहता है कि आपके मस्कुलर वाले हिस्से को उसने यहाँ से दबाया होता है और इसको दबा के पकड़ के फिर वो कहता है कि मुझे यहाँ पेन होता है, या जब मैं यूरिन पास करती हूँ या करता हूँ
तो मुझे ये पास करते वक्त तकलीफ़ होती है, जलन होती है, या मुझे यहाँ पे कभी खाना खाने के बाद या बहुत ज़्यादा भूख लगी हो तो मेरे राइट लेफ़्ट किसी ना किसी एक साइड पे जो है मुझे पेन फील होता है। तो बेसिकली ये किडनी पेन होता है, ये बेसिकली गुर्दों की वजह से होता है कि गुर्दों में आपके इन्फ्लेमेशन हो सकती है, या इस तरह हाइड्रोनेफ्रोसिस वगैरह बन सकते हैं, या इस तरह आपके गुर्दों के अंदर कुछ ज़र्रात रुक सकते हैं, या आपके पानी कम पीने की वजह से भी आपको किडनी डिजीज़ होती है। इसलिए पानी की नॉर्मल मकदार जो है वो 8 से 10 गिलास जो आम रूटीन में आपने लेना होता है। 1.5 से 2 लीटर पानी जो है वो 24 आवर के अंदर आपने इंटेक करना होता है। पानी की कमी की वजह से भी आपके गुर्दों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। पानी ज़्यादा पिएँ और कम खाएँ, ज़्यादा चलें, ये हमारा स्लोगन है कि पानी जो है वो 8 से 10 गिलास यानी 1.5 से 2 लीटर पानी आपने डेली बेसिस पे इंटेक करना है, ताकि आपके गुर्दे जो है वो प्रॉपर फंक्शन करें, फिल्टराइजेशन प्रॉपर करें, ब्लड सर्कुलेशन सही हो, और आपके गुर्दों के अंदर जितने भी फॉरेन बॉडी या जितने भी फाजिल मादे हैं वो प्रॉपरली बाहर सक्रीट आउट हो चुके हैं। इस तरह बहुत ज़्यादा ऐसी मेडिसिन जो आपने बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक उसकी डोज़ को प्रॉपर मैनेज ना करना, या किसी ऐसी मेडिकल एक्सपर्ट के पास चले जाना जो कि प्रॉपर क्वालिफाइड ना हो और वो आपको इस तरह की मेडिकेशन करे कि वो आपके किडनी पे इफेक्ट करे, बहुत ज़्यादा स्टीराइड मेडिसिन का ऐसा इस्तेमाल करना जो आपके गुर्दों पे असर करें, तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपके गुर्दों को ख़राब करती हैं। अब आपने इसको ठीक करने के लिए अपनी डाइट हैबिट्स को चेंज करना है। खाने के आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद आपने कोई भी लिक्विड फॉर्म में चीज़ नहीं लेनी, जिसमें ग्रीन टी है, कॉफ़ी है, चाय है, पानी है, कोल्ड ड्रिंक है। ये सारी चीज़ें जब आप लेते हैं तो आपके मैदे की जो एफिकेसी है वो कम हो जाती है। इस तरह आपके किडनी पे प्रेशर पड़ता है, इंटेस्टाइनल मूवमेंट पे प्रेशर पड़ता है और सर्कुलेशन में इशू आता है। तो लिहाजा आप अपने मैदे को जब फिट रखेंगे और आपके इंटेस्टाइनल का सिस्टम सही चलेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, तो इस तरह आपके गुर्दों के ऊपर भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं लेना, कम से कम उसका 30 मिनट का गैप देना है, और फिर इस तरह जितना भी खाना उतना खाना है जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो, और ओवरलोडेड होकर खाना नहीं खाना। जब आप बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे ऊपर से पानी पिएंगे, आपका मैदा तो डिस्टर्ब होगा ही, लेकिन साथ वो किडनी को भी डिस्टर्ब करेगा। इस तरह पानी और लिक्विड फॉर्म के अंदर जूसेस वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करना। बाहर से कोई भी चीज़ जो फ्रूट है, वेजिटेबल है, उसको जब आपने लेना है तो प्रॉपर तरीके से उसको स्टरलाइज़ करें, प्रॉपर उसको वॉश करें, तो फिर जाके उसको अपनी बॉडी में इंटेक करवाएं। इस तरह बाहर से जब आप खाते पीते हैं, जूसेस वगैरह लेते हैं, या कोई आप बाहर से आउटिंग करते हैं, तो उस वक्त भी ख्याल रखें कि जिस चीज़ से आप खा रहे हैं वो भी स्टरलाइज होनी चाहिए, और जिस चीज़ में आपका खाना पक रहा है वो पानी भी ठीक होना चाहिए। इस तरह ये सारी केयर करने से आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा कैफ़ीन और कॉफ़ी और चाय का बेदरेग इस्तेमाल जो है वो इसको कम करना चाहिए। जैसे ही आप कम करेंगे तो आपके गुर्दे प्रॉपर काम करेंगे। इस तरह जितना आप खाएं उसको प्रॉपर अपनी बॉडी में यूटिलाइज़ करवाएं, तो आपके गुर्दे जो है वो प्रॉपर फंक्शन करेंगे और आप बहुत ज़्यादा बीमारियों से बच जाएंगे। जैसा कि आजकल हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट ऐसे आते हैं जिनका यूरिया क्रिएटिनिन बड़ा होता है। बेसिकली क्या होता है कि डायबिटिक पेशेंट है या वो HTN+ है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उसकी प्रॉपर डोज़ मेंशन ना होने की वजह से, डोज़ की मेडिकेशन प्रॉपर ना होने की वजह से, या उसकी डोज़ को प्रॉपर मैनेज ना होने करने की वजह से, या पेशेंट का एक दिन दवाई छोड़ के एक दिन लेने की वजह से वो CKD में चला जाता है, फिर उसकी क्रोनिक किडनी डिसीज़ हो जाती है। इस तरह पेशेंट जो है वो जब हमारे पास आता है तो उसका यूरिया क्रिएटिनिन बहुत बड़ा होता है। फिर जब हम उसको गाइडलाइन देते हैं तब तक बात आगे पहुंच चुकी होती है, उनका क्रिएटिनिन जो है वो 3, 4, 5 पॉइंट से ऊपर जा चुका होता है, फिर हमें उसको डायलिसिस की तरफ भेजना पड़ता है। तो लिहाजा इससे बचने के लिए अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो प्रॉपर शुगर की दवाई खाएँ, अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो प्रॉपर ब्लड प्रेशर की दवाई जो है उसकी डोज़ को मैनेज करें और प्रॉपर दवाई खाएँ। ब्लड प्रेशर और शुगर की 2 दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि आप खाना तो छोड़ सकते हैं लेकिन ये दवाई नहीं छोड़ सकते। इसी तरह जब आप हार्ट डिजीज़ की दवाई खा रहे होते हैं, IHD+ आप पेशेंट होते हैं, तो आपको हार्ट की दवाई भी किसी सूरत आप नहीं छोड़ सकते। अपनी कॉन्स्टिपेशन को जो है वो मैनेज करें, गैसेस ना बनने दें, पानी की मकदार को ज़्यादा लें, खाना जितना खाएं उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ कराएं, चाय कॉफ़ी का और कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कम रखें, तो आपके किडनी जो है वो प्रॉपर फंक्शन करेंगे, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाएं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।